चलो बुलावा आया है, बीएचयू ने बुलाया है। नमस्कार, स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आप में से सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखो हर हर महादेव और ये बताओ कि आप में से कितने सारे बच्चे कल यहां पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हो, क्योंकि बीएचयू ने जो है कॉल लेटर इशू कर दिया है। जिन भी बच्चों को जो है कल यहां पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होना है, सबका कॉल लेटर आ चुका है। जिनका एडमिशन अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ है, एक एक करके इस वीडियो में सारी प्रक्रिया यहां पर समझाने वाले हैं। और बात है कि कल से जो है वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है, फिर परसों भी चलेगी, फिर अगले डेट में चलेगी। आपके कॉल लेटर में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग खुश होंगे, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीएचयू का गेट पे आएंगे ना। जब हम लोग पहली बार आए थे, अभी भी जो है ना अलग तरीके से पहली बार बीएचयू गेट पे आके फोटो लेना, क्या मजा वाला दिन है। तो बहुत सारे लोगों का एडमिशन हुआ है, सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे का नहीं हो पाया है, तो स्पोर्ट राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा, ताकि इस वीडियो में सर ये भी बताएंगे कि जो वेरिफिकेशन होता है ना सर, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं 1 मिनट कि हम लोग जब अपना वेरिफिकेशन करवाने आए थे, आज भी बीएचयू का वही प्रोसेस है। तो सर आप एमएमबी में करवाए थे, हमारा एमएमबी में हुआ था। मैं गया था सर से मिलने, सर का जो है एमएमपी में हुआ था वेरिफिकेशन, क्योंकि उस समय लड़कों का हो गया था एमएमपी सोशल साइंस का। अब ऐसा टाइम नहीं आएगा। और हमारा हुआ था मेन कैंपस में। सर का भी मेन कैंपस में एडमिशन हुआ, एमएमपी में नहीं हुआ था, लेकिन भेनू एमएमबी दिया हुआ था, ठीक है ना। तो वहां जाने के बाद होता ही है ना कि पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। डर तो लगता ही है कि क्या होगा नहीं होगा, क्या पता यहाँ से भी एडमिशन कैंसिल होगा क्या, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से वहाँ जाना, आपको एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। उस फॉर्म को सही तरीके से आप भरना, ठीक है ना। और फॉर्म में ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप लिखा रहेगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, टिक कर दो या लिखो, तो उसको पूरा बढ़िया से मेंशन कर देना। और अभी सर बताएंगे वीडियो में कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को एकदम एक क्रम से लगा देना। उस फॉर्म के बाद वो फाइल देंगे, फिर सभी डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे फोटोकॉपी वाला, सबके नीचे जो है अपना साइन कर देना। हम लोग करते थे सर। यहीं पे एक बात बताना चाहूंगा सर, वो जो चेकलिस्ट वाला आप कह रहे हैं, इन्होंने अभी इसी बार दे दिया, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन ही दे दिया। अभी जो फॉर्म आया, हाँ, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें वो ओपन हो जाएगा। ये दे दिया है, फॉर्म आउट हो गया है। हाँ, चेकलिस्ट दे दिया है, तो आपको बस डाउनलोड करना है उसको। अभी सर डिटेल से बताएंगे, पूरा वीडियो को देखना, थोड़ा लंबा भी होगा, कोई बात नहीं। फोटो वगैरह आप अपना ले लेना और मम्मी पापा को भी लेके आना। ये बहुत खुशी का दिन होता है आप सभी के लिए और हमारे लिए भी। और हम आप लोगों से मुलाकात भी करेंगे, मिलेंगे भी, कमेंट में जरूर बताइएगा सर। चलिए, तो हर हर महादेव, शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इंटरनेट चला गया, कोई बात नहीं, हमने डाउनलोड कर लिया, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने आपके लिए ये जो है, ये है बनारस यूनिवर्सिटी का मेन गेट सिंह द्वार। और सबका मतलब जिनका भी ड्रीम होता है बीएचयू में पढ़ने का, वो सबसे पहले इसी गेट के सामने आते हैं। और एक सेल्फी जो है आगे से और एक सेल्फी मतलब अंदर जाके, तो 2 सेल्फी तो बनता है भाई। तो आप लोग अगर आ रहे हो तो 2 सेल्फी जरूर ले लेना यहाँ पे, क्योंकि सारे बच्चे लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 26 तारीख को उन्होंने बताया था कि कॉल लेटर यहाँ पे हम इशू कर देंगे, लेकिन 26 को नहीं आया, 27 को आया। आज 27 तारीख है। तो जिन बच्चों को 28 तारीख को जाना है, किन बच्चों को जाना है, जिन बच्चों का एडमिशन अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है, उनको जाना है 28 तारीख को। ये इन्होंने पहले ही बताया था, फिर से दोबारा बताया गया है, यानी अभी और दिखाएंगे आपको, नया जो आया है उसमें बताया गया है, जो कॉल लेटर आया उसमें भी। तो 28 तारीख को यहाँ पर उन बच्चों को आना है, हो सकता है कभी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में जिनका एडमिशन हुआ है उन्हीं का कॉल लेटर इशू हुआ हो। आप जरूर से बताना कि अगर आपको कोई और कैटेगरी में हुआ है, मान लो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, क्या आपको भी कॉल लेटर इशू हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने एक बच्चे से मांगा, अनरिजर्व कैटेगरी से इसका एडमिशन हो चुका है, तो इन्होंने अपना कॉल लेटर मुझे जो है दे दिया है, तो वो मैं अभी आपको शो करूंगा। तो ये जो है अनरिजर्व से जिनका हुआ है उनको कल आना है, ध्यान रखना। सारे बच्चों को नहीं आना है। अगर आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कोटा से हुआ है, जिस भी कैटेगरी से हुआ है, तो जिनका कैटेगरी में एडमिशन हुआ है उनको बाद में आना है, 29
29, 30, 1 सितंबर को, ठीक है। तो 29 तारीख, 30 तारीख और 1 सितंबर को आना है। लेकिन कल किन को आना है? कल उन सिर्फ बच्चों को आना है जिनका कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। ये कोई कैटेगरी नहीं होता, ये तो खुला होता है, ठीक है। अनरिजर्व में जिनका एडमिशन हुआ है वो ध्यान रखना आना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है ये पहले भी बता चुके थे हम, लेकिन यहाँ पे फिर से अगर देखोगे यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है एक बच्चे का कॉल लेटर, ठीक है। तो कॉल लेटर आया है, आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको भी आया होगा अगर आपका एडमिशन अनरिजर्व में हुआ है। तो अब इनको आया है, अब यहाँ पे लिखा क्या है? कांग्रेचुलेशन ऑन बीइंग प्रोविजनली एडमिटेड टू बनारस यूनिवर्सिटी, जो भी है कोर्स में लिखा होगा, ठीक है। मेन कैंपस यहाँ पे लिखा हुआ होगा या फिर जो भी कैंपस होगा, सेमेस्टर 1 द एकेडमिक सेशन 2025-26। अब नीचे क्या लिखा है? प्लीज रिपोर्ट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एट बनारस यूनिवर्सिटी समथिंग फैकल्टी, यहाँ पे लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा BHU और इधर फैकल्टी या फिर जो भी फैकल्टी लिखा होगा यहाँ पे। तो आपको ना जो वेन्यू होगा कि कहाँ पे आपको आना है, इन्होंने इसको हाइड कर दिया है, बट जिस भी वेन्यू पे आपको जाना है वो वेन्यू यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा अपने कॉल लेटर पे। अब आगे बढ़ते हैं। एज पर शेड्यूल गिवन बिलो विथ ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग, तो जितने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होते हैं सारे ओरिजिनल आपको चाहिए और साथ ही साथ उसका फोटो कॉपी भी चाहिए। तो दोनों ध्यान रखना, ठीक है। ओरिजिनल तो चाहिए चाहिए, मान लो कि टीसी है तो टीसी आपको चाहिए, तो टीसी वैसे ओरिजिनल ही जमा होता है, बट आप चाहो तो उसका फोटो कॉपी करा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मान लो कि अब जैसे हम बात करते हैं 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, तो उसके फोटो कॉपी तो बहुत जरूरी है। अभी बताएंगे कौन कौन सा फोटो कॉपी चाहिए और कौन सा ओरिजिनल चाहिए। तो क्या क्या चाहिए आपको ये पहले जान लो। तो आपको हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट का मार्कशीट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कैटेगरी से हो, मान लो कि EWS कैटेगरी लगाते हो। ये उन लोगों के लिए जैसे अनरिजर्व से जिनका हुआ है उनको तो नहीं लगेगा, यानी कल जो बच्चे आएंगे उनको तो ये नहीं देना है कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ है तो उनका तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सबके लिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ मतलब कल को जैसे कि हो सकता है कि OBC वाले बच्चों को आया हो, उनको भी कॉल लेटर इशू हो गया होगा, हो सकता है कि PWD सबको हो गया होगा, मान लो आज ही हो गया होगा शायद, ठीक है। तो आप एक बार चेक करके जरूर बताना कि सबको हुआ है या फिर सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी हुआ है। तो जिनको कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब जिन्होंने अप्लाई किया कैटेगरी के लिए तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ओरिजिनल TC देखो लिखा हुआ है क्या, ओरिजिनल TC चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब ओरिजिनल चाहिए। अलॉटमेंट लेटर चाहिए डाउनलोड फ्रॉम डैशबोर्ड, ये आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा BHU के लिए वो फॉर्म, CUET का एप्लीकेशन फॉर और स्कोर कार्ड जो आया है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपको अभी जारी किया गया, ये एडमिशन लेटर ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ये कहाँ से मिलेगा अभी इसके बारे में बताएंगे थोड़ी देर में। स्टूडेंट एंड पेरेंट दोनों के लिए भरना होता है। रेजिडेंस डोजियर फॉर्म ये भी भरना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ट्रिपलेट लिखा हुआ है, ट्रिप्लिकेट मतलब यहाँ पर 3 कॉपी शायद आपको चाहिए होगा, ठीक है। देख लीजिएगा जैसा दिया होगा उसमें देख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग शेड्यूल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है कि जनरल यानी कि अनरिजर्व कोटा से जिनका एडमिशन हुआ है, ठीक है, अलॉटेड कैंडिडेट्स, ये जो यहाँ पर फर्स्ट नेम्स स्टार्टिंग विथ लेटर A से M, तो जिनका नाम जो है A से M तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। A से लेकर के M तक जिनका अल्फाबेट, जैसे मेरा S होता है तो मैं इसमें नहीं आऊँगा, मतलब इसमें नहीं आऊँगा, A से M में नहीं आता मैं, ठीक है। मैं कहाँ पे आता, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम स्टार्टिंग विथ N to Z, तो मैं इसमें आता, ठीक है। तो मुझे जाना होता कब, मुझे 2 से 4 के बीच जाना होता। तो जिन बच्चों का A से लेकर के M, तो यानी फर्स्ट हाफ जो होता है ना इंग्लिश अल्फाबेट का, तो जिनका अर्धांश में आ रहा है, पहले अर्धांश में जिनका नाम आ रहा है, मतलब पहला लेटर स्टार्ट हो रहा है पहले अर्धांश में, तो यहाँ पे आपको जाना है 10 से 2 बजे के बीच 28 तारीख को। और अगर आपका सेकेंड हाफ से स्टार्ट होता है, यानी सेकेंड हाफ में किसी भी लेटर से N to Z, तो आपको 2 से 4 बजे के बीच यहाँ पे जाना। ऐसा नहीं कि उसी समय जाना, आप पहले भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आकर के बैठे रहोगे बाहर, लेकिन जो प्रक्रिया शुरू होगी वो 10 से शुरू होगी, तो 10 से 2 चलेगी पहले, फिर आपका यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होगा 2 से 4 बजे के बीच। अल्फाबेट अपना देख लेना किस अल्फाबेट से शुरू हो रहा है आपका नाम, और अपने हिसाब से अपना टाइमिंग देख लेना, ठीक है। तो 28 तारीख को अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को आना है। अच्छा 29 तारीख को उन बच्चों को आना है 10 से 4 के बजे के बीच जिनका EWS PWD और यहाँ पर वार्ड कोटा से एडमिशन हुआ है। OBC कोटा के बच्चों को जो है यहाँ पर आना है 30 अगस्त को, और SC ST कोटा के जो बच्चे हैं उनको आना है 1 सितंबर को। और 4 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट हो गया हो जाएगा, तो आप बोरिया बिस्तारा लेकर के आना पूरा, ठीक है, पूरा तैयारी के साथ, ठीक है। सारा कुछ लेकर के आना हुआ, रूम 1-2 दिन पहले आ जाओगे, पूरा व्यवस्था करवा लो और यहाँ पे अपना 4 तारीख से क्लास करो, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, हॉस्टल के लिए कई बच्चे पूछेंगे सर हॉस्टल कब मिलेगा, तो हॉस्टल मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसका लिस्ट बाद में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो अभी के लिए तो आपको अगर रहना चाहते हो तो बाहर ही रूम लेना पड़ेगा 1 महीने के लिए।
कैंडिडेट एडमिटेड इन आरजीएससी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट रेस्पेक्टिव फैकल्टी इन बीएचयू। तो बीएचयू के मेन कैंपस में ही आपको आना है। अगर आपका आरजीएससी में भी एडमिशन हो रहा है तो आपको यहीं पे आना है। मान लो कि बी आर्ट्स में एडमिशन हुआ है तो आर्ट्स फैकल्टी में आना है मेन कैंपस के, ठीक है। सोशल में हुआ तो भी आर्ट्स फैकल्टी सोशल सब एक ही में है, ठीक है। साइंस में हुआ तो साइंस फैकल्टी में जाना है, तो उस हिसाब से कॉमर्स में हुआ तो कॉमर्स फैकल्टी में। तो अपने फैकल्टी वाइज जिस कोर्स में एडमिशन हुआ है तो उसके फैकल्टी में आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। फिर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट टू द बीएचयू मेडिकल बोर्ड, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। मेडिकल बोर्ड में जाना है। द लेटर इश्यूड बाय कंसर्न डीन प्रिंसिपल, ठीक है, ये सब बताया गया। होटल अकोमोडेशन इज लिमिटेड, अच्छा हॉस्टल लिखा है भाई, होटल मैंने पढ़ दिया, हॉस्टल लिखा है, ठीक है। लिमिटेड है, सभी बच्चों को नहीं मिलेगा, तो विल बी अलॉटेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। तो जितना अवेलेबल रहेगा, अभी तो तुरंत नहीं हो पाएगा, बट हाँ कुछ टाइम लगता है। अब इस बार का क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में मुझे नहीं पता है, बट जब हम लोग का एडमिशन हुआ था तो भाई 20-30 दिन टाइम लगा था। तो 20-30 दिन बाद यहाँ पे जब हमारा उस टाइम तो कोरोना चल रहा था, तो 4th सेमेस्टर में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे जब क्लास मतलब ऑफलाइन चलने लगा तो उसके 20-25 दिन में यहाँ पर लेटर आ गया था, सब मतलब एक पर्चा वहाँ पे आ गया था। उस पर्चे में सबका नाम लिखा हुआ था कि किसको किसको हॉस्टल यहाँ पे मिला हुआ है। दिस एडमिट कार्ड इज डिजिटली जनरेटेड एंड वेरीफिएबल बाय द QR कोड प्रोवाइडेड, ठीक है, कहीं पे QR कोड भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमने बता दिया कि कौन कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेगा और किन बच्चों को कब जाना है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अब हम बता देते हैं कि आपको यहाँ पर जो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हैं ना, एंटी रैगिंग, वो सारी चीज़ें कहाँ पे भरनी है, कैसे भरनी है, तो वो बता देते हैं, क्योंकि उसमें समस्या आता है बच्चों को। किस क्रम में लगाना है, दस्तावेजों को किस क्रम में यहाँ पर अरेंज करना है, ठीक है, सिग्नेचर करना है नहीं करना है। तो अब ये देख लो, ये कहाँ से मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये जो अभी वेबसाइट दिखाई थी आपको, कहाँ गया वेबसाइट, ये अब इसमें चला गया है। यही इसी वेबसाइट पे आओगे ना तो यहाँ पे बगल में लिखा हुआ था ना, यहाँ पे देखो ये डाउनलोड कर लिया। तो ये डाउनलोड कर सकते हो आप, जो एडमिशन वाले वेबसाइट पे, बीएचयू जो एडमिशन है वहाँ पे वेबसाइट जो है, उसी वेबसाइट पे आप भी जाते होगे सारी चीज़ें देखने के लिए। तो वहाँ पे जा करके सबसे ऊपर ही आया हुआ है यहाँ पर लिस्ट का, ठीक है, एक PDF आया हुआ, तो उसको क्लिक करना, UG एडमिशन वाला जो लिस्ट है ये लिस्ट आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये जो आया हुआ है। तो ये PDF आप डाउनलोड करके इसको आपको प्रिंट करवाना होगा, और प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, कि फैकल्टी कॉलेज का नाम लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखना है, फैकल्टी कॉलेज का नाम लिखना है। तो कॉलेज का, तो ये कॉलेज तो है नहीं, तो आप यहाँ पे BHU लिख सकते हो, और जिस फैकल्टी में हुआ है तो वो लिख सकते हो आगे। प्रोग्राम नेम, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, BHU ना लिख करके सीधा, जैसे मान लो कि सोशल साइंस में हुआ है तो यहाँ पर सोशल साइंस लिखो, सोशल, यस, ठीक है, सोशल साइंसेस, या फिर लिख सकते हो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, और कॉमा लगा के BHU, ठीक है, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर प्रोग्राम नेम, तो किस प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे किस में हुआ है आपका एडमिशन, प्रोग्राम मतलब जैसे BA में हुआ है या फिर BSc में हुआ है, जो भी हुआ है वो लिख देना। जैसे ये इसमें तो BSc होता नहीं है सोशल साइंस में, तो ये तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि BA में हुआ है, ठीक है। तो BA में जो भी हुआ होगा आप उसके साथ मेजर सब्जेक्ट तो अभी नहीं मिला होगा शायद, मेजर सब्जेक्ट, अच्छा मेजर और माइनर के साथ ही अलॉटमेंट हुआ है, तो आप मेजर और माइनर भी साथ में शो कर सकते हो। बार बार BHU लिख रहा हूँ मैं, हाँ, यहाँ पर लिखना है BA, ठीक है, BA और ऑनर्स, तो ऑनर्स नहीं, यहाँ पे विथ मेजर, BA विथ मेजर और माइनर, ऐसे कुछ करके लिख देना यहाँ पे, ठीक है। मेजर माइनर मतलब मेंशन कर देना, हमें ये कह रहा है। या फिर सिंपली BA कोर्स लिख दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली BA कोर्स या फिर BSc कोर्स लिख दोगे, कोई समस्या की बात नहीं है। डेट ऑफ वेरिफिकेशन जैसे कल होना है तो आप यहाँ पे 28 लिख देना, 28/8/2025। फिर यहाँ पर कैंडिडेट का नेम लिखना है, CUT एप्लीकेशन नंबर, अलॉटेड कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में हुआ है, अनरिजर्व में हुआ तो यहाँ पे अनरिजर्व लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, email ID लिखना है, ये सब भर दोगे। अब नीचे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और इसी क्रम में, जिस क्रम में ये लिखा हुआ है यहाँ पर ना, देख रहे हो ये, जिस क्रम में ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं 1 2 3, इसी क्रम में आपको दस्तावेज का जो पूरा मतलब कंपाइल करोगे पूरा, ठीक है, सारे दस्तावेज को एक साथ, जब उसको नथी करना कहते हैं ना, ठीक है, स्टेपलर करोगे या जो भी करोगे, तो ये ना इसी क्रम में करना है। मतलब पहला जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास वो प्रोविजनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम द एडमिशन पोर्टल। तो एडमिशन पोर्टल से आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, जो आपको एडमिट कार्ड इशू हुआ है, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ये मतलब ओरिजिनल, इसमें ओरिजिनल वो सब नहीं होता है, इसमें सॉफ्ट, ये जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब जो आप इसको प्रिंट करवा लेना, जो आपके पास है इसको प्रिंट करवाना है, और उसको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जो भी आपने ये करवाया है पेज, नीचे यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है, तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। तो प्रोविजनल एडमिट कार्ड चाहिए नंबर 1 पे। फिर दूसरे नंबर पे, यानी पहला पेज आप जैसे कि यहाँ पर मान लो हमारे पास है, पेज तो नहीं है बट मान लो कि हम लेते हैं, मान लो ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास दस्तावेज।
तो ये पहला दस्तावेज जो हमारा होगा, पहला डॉक्यूमेंट वो होगा प्रोविजनल एडमिट कार्ड का, तो ये मैं सबसे ऊपर रखूंगा। फिर सेकंड नंबर पे मैं लगाऊंगा ये BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे विथ प्रेफरेंस ऑर्डर, तो ये ना विथ प्रेफरेंस ऑर्डर आपको लगाना है। तो कई बच्चों ने बहुत सारा प्रेफरेंस भरा होगा, तो आपका जो प्रिंट करवाओगे ना तो बहुत लंबा PDF हो जाएगा। मतलब कई बच्चों ने मान लो कि 600, 700, 800 प्रेफरेंस भरा होगा, कई लड़कियां भरी होंगी BHU में BA के लिए, तो BA के लिए बहुत सारा भरा होगा, कई लोगों ने 1000 भी भरा होगा। तो 1000 पूरा प्रिंट कराओगे ना तो बहुत हो जाएगा, मतलब 70 पेज हो जाएगा, तो 70 पेज पूरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर विथ प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए। तो ये आपको प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए, तो फिर मतलब बहुत लंबा PDF भी हो सकता है, आप देख लेना। फिर यहाँ पर डाउनलोडेड फ्रॉम द एडमिशन पोर्टल, ये आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा होगा, बस प्रिंट करा लेना है। और प्रिंट करा करके पहले प्रोविजनल एडमिट कार्ड, फिर देने यहाँ पे BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और फिर क्या करोगे, इसको सेल्फ अटेस्टेड भी करोगे और इसमें येस कर देना है अगर आपके पास है, मतलब ये सब रहेगा ही, और यहाँ पे येस कर देना है, चेकलिस्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, CUT NTA एप्लीकेशन नंबर, जो तीसरा पेज लगाओगे फिर CUT NTA एप्लीकेशन नंबर, वो भी पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगा, फिर यहाँ पे येस कर दोगे। CUT NTA एडमिट कार्ड, तो ये भी वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे येस कर देना, और सेल्फ अटेस्टेड सबको करना है। CUT NTA स्कोर कार्ड, ये कर देना यहाँ से, स्कोर कार्ड भी। अब देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अब ये जो है ना आपको ओरिजिनल भी चाहिए और आपके इसके मतलब इसका आपको एक कॉपी भी लेकर के जाना होगा, तो ओरिजिनल विथ कॉपी। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास मार्कशीट है उसको प्रिंट करवा लो, सर्टिफिकेट को भी प्रिंट करवा लो। तो मैंने अपने टाइम पे तो तीन कॉपीज बनवाए थे, बट तीन की जरूरत नहीं पड़ती, एक भी रहेगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कितना चाहिए, तो एक तो मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो ओरिजिनल रखना है, तो ओरिजिनल पे यहाँ पे येस कर देना, अगर है तब, नहीं है तो आप नो भी कर सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो, यानी नो पे क्लिक कर देना, यहाँ पे नो पे टिक कर देना कि सर मेरे पास अभी नहीं है, तो उसके लिए बताएंगे कि नहीं है जिसके पास, वो क्या करेंगे, उसके लिए भी अभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे येस कर देना, कॉपी तो करवा ही लोगे, अगर ओरिजिनल है तो कॉपी करवा ही लोगे। हाई स्कूल का चाहिए वो उसी तरीके से यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो कर देना, ठीक है। डेट ऑफ इशू यहाँ पे लिखना है, ठीक है, डेट ऑफ इशू की किस डेट को यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यस, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को भी प्रिंट करवाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करवाना है, यस कर देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रिंट करवाना है और ओरिजिनल चाहिए ही। एंटी रैगिंग, ठीक है, तो ये जो है कहाँ से मिलेगा, अभी आगे मिल जाएगा इसी में, तो ये जो है। और यहाँ पर क्या है, रेजिडेंस डोजियर फॉर्म चाहिए, इसमें भी यस कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, तो 6 यहाँ पर फोटोग्राफ चाहिए, तो ओरिजिनल ही चाहिए फोटोग्राफ, तो उसको प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये सब रख लेना है। देन आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख देना, फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर, डेट लिख देना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये है अंडरटेकिंग फॉर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि अभी आपके पास मान लो कि सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट मान लो नहीं है, तो आप ना फिर इसको भर सकते हो। वैसे ये 3 ही डॉक्यूमेंट के लिए है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास मान लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है 31 अक्टूबर 2025 तक। तो 31 अक्टूबर 2025 तक आपके पास टाइम रहेगा, तो आप ना 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हो, बाद में भी जमा कर सकते हो। अभी के लिए आपको क्या करना होगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है इसमें से, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, तो आई अपना नाम लिख देना। फिर यहाँ पर ये जो है CUT एप्लीकेशन नंबर लिखना है, BHU फॉर्म नंबर लिखना है, और प्रोविजनली एडमिटेड टू किस कोर्स में प्रोग्राम में हुआ है वो लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर डेट डाल देना और अपना सिग्नेचर, नेम, CUT ये सब लिख देना। और ये जो है फॉर ऑफिस ओनली, तो नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे यहाँ पे आपको नहीं कुछ करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको भर सकते हो, ठीक है, कोई यहाँ पे तो प्रिंसिपल डीन सिग्नेचर करेंगे, इधर आपको नहीं करना है कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, तो ये एफिडेविट आपको भरना है, यहाँ पे आई अपना नाम लिख देना कि मतलब यहाँ पे सन, मदर, मिस्टर जो भी लिख देना, यहाँ पे पिताजी का नाम लिख देना या माता जी का। फिर यहाँ पर जो है ये सब पढ़ना नहीं होता, यहाँ पे फिर डिक्लेयर दिस, तो यहाँ पे ना डे दिस, तो यहाँ पे लिख देना किस डेट को ये डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब भर रहे हो, तो यानी कल का डेट लिख सकते हो 28 तारीख। और यहाँ पर मंथ कौन सा है, तो यहाँ पे मंथ लिख सकते हो, यहाँ पर ईयर लिख देना। और यहाँ पर अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना, यहाँ पे नीचे नाम लिख देना है। और ये नीचे तो आपके लिए नहीं है। देन आगे बढ़ते, एफिडेविट बाय पेरेंट, तो ये पेरेंट के लिए, तो यहाँ पर आपका पेरेंट का नाम रहेगा। और यहाँ पर क्या है, हैविंग बीन एडमिटेड टू कोर्स का नाम लिखना है, ठीक है। अच्छा हाँ, मतलब किस, कहाँ पे, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। तो मतलब मान लो यहाँ पर BHU में, तो आप BHU लिख दोगे यहाँ पे। देन यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो फिर से वही चीज़ करना है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे पेरेंट का आपका सिग्नेचर रहेगा ना, क्योंकि ये अंडरटेकिंग भरा जा रहा है किसके नाम पर, पेरेंट के नाम पर। तो यहाँ जो सिग्नेचर रहेगा वो पेरेंट का रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर रहेगा। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन, तो ये वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है, वो ऑफिस वाले करेंगे। बनारस यूनिवर्सिटी, ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल सिटी डेलीगेसी कम डोजियर फ्रॉम टू बी फिल्ड इन क्वाड्रुप्लिकेट बाय ऑल स्टूडेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मतलब डुप्लीकेट होना चाहिए, क्वाड्री लिखा हुआ है मतलब
4 बार शायद 4 भरने हैं, मतलब आपको शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एफिक्स सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, तो आपको यहाँ पर अपना फोटो लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज। हाँ तो देखो, तो मतलब सेल्फ अटेस्टेड लिखा, तो जो फोटो का ना, तो फोटो के नीचे भी आप सिग्नेचर कर देना, छोटा सा फोटो जो होगा उस नीचे सिग्नेचर कर देना, फिर उसको यहाँ पे चिपका देना। और ये जो है इधर लिखना है आई एम, यहाँ पे फैकल्टी का नाम लिखना है, और एडमिशन टू जिस कोर्स में, ईयर लिख देना, सब्जेक्ट ग्रुप लिख देना, कौन से सब्जेक्ट मेजर माइनर के साथ हुआ है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना। और आगे जो है फॉर ऑफिस ओनली यूज लिखा है, और पार्टिकुलर टू बी फील्ड ये भी भरना है। तो ये ना यहाँ पे ये जो मतलब निकाल पा रहा हूँ, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मैं अभी निकाल पा रहा हूँ वो है कि आपको 4 बार ये मतलब 4 कॉपीज़ निकलवाने हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर जो भी इसका लिखा है आप बताना इसका क्या मतलब होता है, बट मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि 4 कॉपीज़ इसको निकलवाने हैं। बाद बाकी अगर कुछ ना समझ में आए तब भी आप इसको 4 करवा लो, ठीक है, 4 करवा लो। अगर मान लो 2 ही लगे तो क्या मतलब है, 2 लगेगा तो 2 रख लेना अपने पास, ठीक है। तो ये इसको 4 बार भर देना फोटोकॉपी निकलवा करके। अभी जो है पार्टिकुलर टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट, तो यहाँ पर अपना UAT जो आपका रोल नंबर है वो भर देना। इनरोलमेंट नंबर अभी नहीं मिला होगा, इनरोलमेंट नंबर वो मत भरना। नेम ऑफ एप्लीकेंट भर देना, सेक्स भर देना, यहाँ पे मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ वो सब भर देना, कौन से कैटेगरी बिलोंग करते हो, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ पे नॉन एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल भर सकते हो। फादर नेम, मदर नाम, ये सब भर सकते हो आराम से। पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है, परमानेंट एड्रेस भरोगे तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी बताना होगा कि आपका जो रेजिडेंस है परमानेंट, उसके पास में पुलिस स्टेशन कौन पड़ता है। और यहाँ पर लोकल एड्रेस भरना है, यहाँ पे कहाँ रह रहे हो, ठीक है, वो बताना है। वेदर एवर कन्विक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड, डिबार्ड, एक्सपेल्ड, सस्पेंडेड, यस नो, तो आप यहाँ पे नो भर देना, ठीक है। बाद बाकी अगर यस भरते हो तो आपको डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है, ये बताया गया है। और ये जो है ये क्या है, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नो भर देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, नो भर दो, खत्म। तो ये जो है यहाँ पर ये सारी बातें हमने बता दी। अब कल का दिन आपका कैसा रहने वाला है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूँ, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितने चीज़ें थी वो तो बता ही दिया है। तो कल सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को बुलाया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मत सवाल पूछेगा कि सर हमारा OBC कैटेगरी कब आना है, डेट और सब हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, मतलब जिस क्रम में बताया उस क्रम में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप आराम से यहाँ पे पहुँच जाओगे, जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे पहुँच जाओगे, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद अपने जो वेन्यू दिया होगा वो कॉल लेटर पे दिखेगा, वहाँ अपने वेन्यू पे पहुँच जाना है टाइम पे। अब पहुंचने के बाद क्या होगा कि आपको ना सारे बच्चों को, जो भी बच्चों का उस टाइम पे, यानी मान लो 10 से 2 के बीच जिनका होना है, सारे बच्चों को बैठा दिया जाएगा चेयर्स पे, ठीक है। सामने जो है अपने टीचर्स बैठे होंगे, जो भी वहाँ पे स्टाफ होंगे सारे लोग बैठे होंगे, ऑफिस वाले सारे वहाँ पे बैठे होंगे। अब एक एक करके वो क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट वाइज या जैसे भी होगा रोल नंबर वाइज, वो सबको बुलाएंगे। तो एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको वहाँ पर जाना होगा, और जो जो वो पूछेंगे वो बस बताते चलना, और कुछ नहीं करना है। वो डॉक्यूमेंट आपका चेक करेंगे, आपके नाम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझसे तो पूछा था, मतलब उन्होंने पूछा कि आप बताओ आपका नाम क्या है, वो नाम पूछा, कहाँ के रहने वाले, तो मैंने बताया यहाँ के रहने वाले हैं। और ये भी पूछा था कि कितने नंबर आया, तो नंबर बताया। तो वो सब यहाँ पे पूछते हैं वो, तो थोड़ा बहुत जो भी पूछेंगे वो बता देना। इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, आपको बस डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन करवाना है। तो आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रहना है और अपना डॉक्यूमेंट सारा सबमिट कर देना, वहाँ पे बता देना कि ये डॉक्यूमेंट है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो अब इनके सब बता सकते हो कि सर ये डॉक्यूमेंट नहीं है, बट मैं 31 अक्टूबर तक सबमिट कर दूंगा। और उस दस्तावेज जो है वो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे तो ऊपर दिया गया है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कैसे वहाँ पे सबमिट करना है, तो वो भी जो है कर सकते हो, अंडरटेकिंग भर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। एक्सपीरियंस ज़्यादा मतलब बढ़िया ही रहेगा, बस ये है कि आपको बैठना पड़ सकता है। मान लो कि कुछ बच्चों का शुरुआत में ही हो जाएगा, मान लो 10 बजे आते हो तो मान लो 10 साढ़े 10 बजे तक हो जाएगा कई बच्चों का, लेकिन कई बच्चों का 2 बजे तक होगा, तो अब वो 4 घंटे बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बैठना पड़ता है, बाद बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखोगे वहाँ पर कई बच्चे आएंगे, अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, वो जाते जाएंगे ऐसे एक करके सब बच्चों का हो जाएगा। तो आराम से वेरिफिकेशन हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मतलब परेशान होना ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। बस अपना सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आना। अगर इनकेस कोई मिसिंग भी है तो भी पैनिक नहीं करना है, आप बता सकते हो उनको कि ये समस्या रह गई है, हम इतने दिनों में जमा कर देंगे, ठीक है। तो वो बात बता सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है, बता दी है। कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि किनका किनका कल यहाँ पे वेरिफिकेशन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।